हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। आपको बताते चलें कि टीजीटी का सिलेबस लगभग पूरा है, कुछ हिस्ट्री के चैप्टर बचे हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में देखिए और सारा आप कवर कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपका टीजीटी सफल हो जाएगा। और हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ शेक्सपियर पढ़ रहे हैं और इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट है, क्योंकि बेन जॉनसन से कुछ प्रश्न आते हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं तो उनको समझ लेते हैं। बस 2-3 पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, बेन जॉनसन का फुल नाम है बेंजामिन जॉनसन और बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं आफ्टर विलियम शेक्सपियर और ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। आप जानते हैं कि शेक्सपियर की जो एज है उसमें 1558 से लेकर 1603 एलिजाबेथन एज और 1603 से लेकर 1625 जैकोबियन एज, दोनों एज का समावेश रहता है। अब लेकिन जो आपके बेन जॉनसन हैं वो आपके जैकोबियन एज के यानी कि जेम्स फर्स्ट के शासनकाल के प्ले राइट हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बेन जॉनसन जो है आपके फर्स्ट पोइट लॉरेट माने जाते हैं, वो भी नॉन ऑफिशियल, कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। और माने जाने का कारण ये है क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट ने 1616 में इनको पेंशन प्रदान कर दी थी और ये पेंशन मिली थी इनको जो कॉमर्स लिखे थे, कॉमर्स लिखे जाने के कारण। और जो एक्चुअल में पोएट लॉरेट की शुरुआत होती है वो जॉन ड्राइडन से होती है, जिनको 1668 में 1668 में चार्ल्स सेकंड द्वारा पेंशन दी जाती है। और तब से लेकर के देयर हैज़ बीन एन अनब्रोकन लाइन ऑफ पोइट लॉरेट एवर सिंस। तब से लगातार कोई भी श्रृंखला पोइट लॉरेट की टूटती नहीं है। बेन जॉनसन वॉज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट टू पब्लिश द कलेक्शन ऑफ हिज ओन वर्क फोलियो एडिशन 1616। आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने 1623 में इनका पब्लिकेशन आया था, फर्स्ट फोलियो। तो उस पब्लिकेशन को विलियम शेक्सपियर ने स्वयं पब्लिश नहीं कराया था, बल्कि इनके जो को एक्टर थे, एक थे जॉन हेमिंग और दूसरे थे आपके हेनरी कॉन्डल, तो उन्होंने पब्लिश कराया था। लेकिन बेन जॉनसन पहले ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं जिन्होंने खुद का पब्लिकेशन पब्लिश कराया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और विलियम शेक्सपियर ने इनके 2 प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और इसकी ट्रेजेडी सेजानस हिज फॉल, इनमें एक्टिंग की। और बेन जॉनसन स्वयं भी एक एक्टर थे और स्पेनिश ट्रेजेडी जो कि टॉमस किड की रचना है और ये ट्रेजेडी है, इसके हायरोनीमो एक करैक्टर है, इसमें इसका रोल इन्होंने प्ले किया था। और बेन जॉनसन को फर्स्ट ग्रेटेस्ट इंग्लिश न्यू क्लासिस्ट माना जाता है, क्योंकि हालांकि आपके जिन्होंने गॉर्डोबर्ग लिखी थी टॉमस सैकविल ने, तो वो भी क्लासिकल रचना है, लेकिन इनको सबसे बड़ा माना जाता है। अब इनके वर्क की बात करें तो वर्क में इनके जो पोइट्री हैं एपिग्राम से इन्होंने लिखे हैं, 1616 फोलियो में पब्लिश हुआ था इनका, और दूसरे अंडरवुड है। और इनकी एक पोइम है, फेमस है, टू सिलिया, ये पोइम का नाम है। और इस पोइम की लाइन है, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, मुझे केवल अपनी आँखों से पियो। और बेन जॉनसन जाने जाते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के नाम से,
क्योंकि इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की रचना की। अब इनने 2 कॉमेडी हैं इनकी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। तो अब हम समझते हैं कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है क्या, कैसे पहचानेंगे कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है और उसमें कैसे कैसे करेक्टर्स हुआ करते थे। तो पहले हम ह्यूमर्स को समझते हैं। द टर्म ह्यूमर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन ह्यूमर मीन्स लिक्विड। तो ह्यूमर का मतलब क्या है? लिक्विड। तो आपको बताएं कि हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पैनक्रियास और बहुत सारे अंगों से अंदर अंदर रिश्ते हैं, और इन्हीं में से बता रहे हैं कि ह्यूमर जो है, बेन जॉनसन ने 4 प्रकार के ह्यूमर बताए हैं। तो द टर्म ह्यूमर इज यूज्ड बाय बेन जॉनसन इज बेस्ड ऑन एंशियंट ह्यूमन साइकोलॉजिकल थ्योरी फॉर 4 फ्लूइड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 4 फ्लूइड पाए जाते हैं वो हैं आपके ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल जिसको कोलर बोलते हैं, ब्लैक बाइल मेलंकली बोलते हैं। तो ये इन 4 फ्लूइड्स का यदि आपके शरीर में, ह्यूमन बॉडी में ठीक प्रोपोर्शन है, यानी कि बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में है, तो ये मनुष्य के माइंड यानी कि मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार की हेल्थ के लिए लाभकारी होते हैं। इससे मिलकर एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ बनती है। और इनमें किसी भी एक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका वही गुण बढ़ जाता है जो कि हास्यास्पद स्थिति है। तो इन्होंने क्या किया देखिए, अब हम जानते हैं कि नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होती है, दीज 4 फ्लूइड्स इन्हें बैलेंस प्रोपोर्शन में होते हैं। द प्रॉपर बैलेंस ऑफ दीज ह्यूमरस गिव द इंडिविजुअल अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। लेकिन जॉनसन ने क्या किया, बेन जॉनसन ने, जॉनसन्स करेक्टर यूजली रिप्रेजेंट वन ह्यूमर एंड दस अनबैलेंस्ड आर बेसिकली कैरिकेचर। अब चारों ह्यूमर जो आपके फ्लूइड थे यदि बैलेंस मात्रा में है तो वो व्यक्ति सही बुद्धि का है और सही शरीर का है। लेकिन इनमें अगर बैलेंस जो है वो अनबैलेंस हो जाता है तो जो करेक्टर बनेगा वो एक गुण उसमें बढ़ जाएगा, बाकी सब दब जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, केवल एक ही ह्यूमर को इन्होंने दिखाया। किसी में ब्लड दिखाया, किसी में फ्लेम दिखाया, किसी में कोलर दिखाया, किसी में ब्लैक बाइल, येलो बाइल दिखाया। तो अलग अलग प्रकार के ये करेक्टर हुआ करते थे। तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार ये जो है कैरिकेचर मान के भोले टाइप के ये करेक्टर प्रस्तुत किया करते थे। अब मानी जिस व्यक्ति में ब्लड की बढ़ोतरी हो जाती थी तो रिलेटेड टू ईयर विद मोस्ट बारमन क्वालिटीज, ब्लड वाले में ये क्वालिटीज हुआ करती थी। द ह्यूमर ऑफ ब्लड मेक्स ए मैन एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक इवन विदाउट द स्लाइटेस्ट चेंज ऑफ होप और सक्सेस। तो ह्यूमर ऑफ ब्लड वाले करेक्टर को अगर ये दिखाते थे तो ये ऐसा व्यक्ति होता था जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता था, आशावादी। चाहे जीवन में बिल्कुल निराशा हो फिर भी वो आशावादी रहता था, यानी कभी हिम्मत नहीं हारता था। तो इसको ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सैंग्विन नेचर। तो सैंग्विन नेचर जो था वो कौन से ह्यूमर को दर्शाता था? ब्लड ह्यूमर को। चीयरफुल, होपफुल, कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, टॉकेटिव, एंथुसियास्टिक, एक्टिव एंड सोशल, ये सारे गुण उस व्यक्ति में हुआ करते थे उस करेक्टर में। और दूसरा था फ्लेग्म। और फ्लेग्म क्या है? मेक्स वन एक्सेप्टली काम एंड डेक्वाइल। अगर इस ह्यूमर के करेक्टर को दिखाते थे तो ऐसा जो चरित्र होता था वो बहुत ज़्यादा शांत और डेक्वाइल रहता था, यानी कि विनम्र रहता था। और फ्लेगमेटिक जो इंडिविजुअल्स हुआ करते थे टेंड टू बी रिलैक्स्ड, पीसफुल, क्वाइट एंड ईजी गोइंग। सुस्त होते थे तो वो चलो चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, तो ईजी गोइंग टाइप के करेक्टर हुआ करते थे।
तो देखा आपने इनमें जो हुआ करता था वो बैलेंस फॉर्म नहीं हुआ करती थी, बल्कि एक ही प्रकार के करेक्टर ह्यूमर को दिखाते थे। अब येलो वाइल्ड वाला व्यक्ति अगर ये प्रकट करते थे तो कोलर मेक्स वन हाईली इल टेम्पर्ड, जो इसका होता था वो काफ़ी इल टेम्पर्ड व्यक्ति हुआ करता था, जरा जरा गुस्सा हुआ करता था। और क्लोरिक की जो करेक्टराइज है बाई एक्सट्रोवर्जन एंड लीडरशिप, ऐसे व्यक्ति में ये बहिर्मुखी हुआ करते थे और इनमें लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती थी। दे आर ऑफ ए लॉजिकल, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड एनर्जेटिक। और ब्लैक वाइल्ड वाले व्यक्ति जो हुआ करते थे करेक्टर, ये उदासीन रहते थे। तो ब्लैक वाइल्ड मेक्स वन एक्सेसिव मेलंकली एंड दे आर इंट्रोवर्ट, इनके अंतर्मुखी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा बोला नहीं करते थे। एंड ट्राई टू अवॉइड बीइंग सिंगल्ड आउट इन क्राउड, और भीड़ में अकेले रहने की कोशिश करते थे। आपने देखे होंगे ऐसे करेक्टर, ऐसे वाले ब्लैक वाइल्ड वाले मेलंकली कि सारी तो खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन वो अपने उदासीन अवस्था में है। आप कह सकते हो जैसे कि जो जैक्स एक करेक्टर था एज यू लाइक इट में, जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सारे लोग खुश थे, लेकिन जैक्स जो करेक्टर है वो उदासीन था। तो समझ गए, ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का मतलब है कि चारों जो आपके फ्लूइड थे उनमें से किसी एक फ्लूइड वाले व्यक्ति को प्रदर्शित करना। और बेन जॉनसन की कॉमेडीज़ में सिंथियास रिवल्स और दूसरी 3 कॉमेडीज़ हैं बालपोन, द फॉक्स, एपिकोनन और द साइलेंट वुमन, द अल्केमिस्ट, पोइटास्टर और बार्थोलोम्यू फेयर। क्योंकि अल्केमिस्ट जो इनकी कॉमेडी है वो 2013 में टीजीटी में पूछी गई थी, और ये पूछा था इनकी कॉमेडी है या ट्रेजेडी। और बेन जॉनसन ने केवल 2 ही ट्रेजेडी लिखी हैं, वो है सेजाना हिज फॉल और कैटलिन हिज कॉन्स्पिरेसी। और बेन जॉनसन ने जो मास्क लिखे, इन्हीं मास्क के कारण ही इनको पोइट लॉरेट इनकी पेंशन मिलती है। तो बेन जॉनसन रोट मैनी मास्क इन द ऑनर ऑफ जेम्स फर्स्ट एंड क्वीन एन। These masks were played amid elaborate scenery by the gentlemen of the court. These masks won him the honor of poet laureate by King James I. और इनकी जो मास्क हैं और बेस्ट सटायर हैं, द सटायर, पीनट्स, मास्क ऑफ ब्यूटी, मास्क ऑफ क्वीन, ह्यू एंड क्राई आफ्टर क्यूपिड, ओबरॉन, द फेरी प्रिंस। और ये फेमस हैं बार ऑफ थिएटर के लिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार ऑफ थिएटर। तो बार ऑफ थिएटर क्या है, ये बेन जॉनसन एक तरफ और दूसरी तरफ थे जॉन मर्स्टन और थॉमस डेकर। इधर एक बेन जॉनसन एक सटारिकल प्ले लिखते हैं, तो मर्स्टन और इनमें डेकर एक दूसरा सटारिकल प्ले जो है बेन जॉनसन के प्रति लिखते हैं। तो इस प्रकार इनके दोनों में वॉर ऑफ रोजिस, वॉर ऑफ थिएटर हो जाता है। एक प्ले इनको क्रिटिसाइज करते हुए लिखते हैं और ये इनको क्रिटिसाइज, तो इससे बहुत सारे प्ले आ जाते हैं। तो इस लाइन को पढ़ लेते हैं। वॉर ऑफ थिएटर वॉज कंट्रोवर्सी बिटवीन द एलिजाबेथन प्ले राइट्स बेन जॉनसन एंड मर्स्टन एंड थॉमस डेकर। और थॉमस डेकर ने इस वॉर ऑफ थिएटर को क्या कहा, थॉमस डेकर गेव द टर्म पोइटोमैकिया। तो पोइटोमैकिया टर्म जो है इन्होंने वॉर ऑफ थिएटर को दी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पोइटोमैकिया क्या है एंड हु गेव दिस टर्म, और इसका अर्थ क्या है। इट्स मीनिंग इज अ कॉन्टेस्ट ऑफ पोइट्स, यानी कि पोइट्स का कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता, स्पेशली द लिटरेरी क्वारल इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। इट अनफोल्डेड बिटवीन 1599 एंड 1602।
यानी कि 1599 में इसकी शुरुआत होती है और 1602 तक चलती है। लास्ट में इनका डेकर का मेल कंटेंट नाम का प्ले पब्लिश होता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। इन 1599 जॉन मर्स्टन प्रिटेंडेड अ मिडल एज सटारिकल पोर्ट्रेट ऑफ जॉनसन इन हिज हिस्ट्रियोमैस्टिक। तो इन्होंने जॉनसन के सटायर करते हुए मर्स्टन ने हिस्ट्रियोमैस्टिक लिखा, और ये जो सटारिकल प्ले है इसका अर्थ है जो एक्टर है उसका चाबुक। तो एक्टर जब चाबुक से पीटता है तो बहुत जो हंसी बनती है या हास उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार उन्होंने ये डायरेक्ट सटायर किया है जिसको लैम्पून बोलते हैं। तो ये लैम्पून है, यानी कि डायरेक्ट तीव्र कटाक्ष बोलते हैं जिसको, या तीव्र आलोचना है जॉनसन के प्रति। तो इसके जवाब में, इस वर्क के जवाब में बेन जॉनसन उसी वर्ष यानी कि 1599 में ही एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, आपका जो सटारिकल वर्क है, प्ले है, इसको प्ले वो करते हैं परफॉर्म, और ये सीधे मर्स्टन पर हंसी के लिए है। और उसकी मर्स्टन की स्टाइल को क्या कहते हैं? फस्टियन। और फस्टियन का मतलब है निरर्थक, या कह सकते हो अतिशयोक्तिपूर्ण भी कह सकते हो इसे। और द करेक्टर व्रावेंट सीनियर इन मर्स्टन जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट, इसमें एक करेक्टर आता है और इस करेक्टर के द्वारा बेन जॉनसन पे सीधे कटाक्ष करते हैं, लैम्पून करते हैं। देखिए लैम्पून समझ लीजिए, लैम्पून वैसे भी पूछा जाता है, यदि लिटरेरी टर्म में पूछा जाए तो लैम्पून जो है आ डायरेक्ट क्रिटिसाइज होता है somebody, and to criticize somebody publicly in an amusing way, ये इसका अर्थ है। तो इसको हिंदी में बोलेंगे कटाक्ष, यानी कि तीव्र आलोचना होती है। दो इट इज डिस्प्यूटेड, तो ये नहीं माना जाता कि किसने लिखा है, लेकिन इसमें जो करेक्टर है तो ये कटाक्ष किया गया है। और मर्स्टन थॉट हिमसेल्फ अटैक जॉनसन सिंथियास रिवील, तो मर्स्टन ने सोचा कि सिंथियास रिवील में जॉनसन ने मर्स्टन को सीधे अटैक किया है। तब वो सटारिकल वर्क लैम्पैथोडोरिया करेक्टर को लिखते हैं और उनका जो प्ले है वाट्यूविल में। उसी समय पोइटास्टर बेन जॉनसन लिखते हैं और इसमें मर्स्टन को एज एन इन्फीरियर पोइट और प्लेगिरिस्ट कहते हैं। प्लेगिरिस्ट को मतलब जानते हो, ये साहित्य चोरी के लिए लिखा जाता है, जो किसी दूसरे के साहित्य को चुराता है। तो बेन जॉनसन पोइटास्टर का मतलब ही वो पोइट होता है, वो राइटर होता है जो दूसरे की रचना को चुरा कर लिखता है। तो प्लेगिरिस्ट किसे कहते हैं? मर्स्टन को। फिर डेकर अटैक करते हैं उन पर, फिर एज ए हैक प्ले राइट के रूप में। और डेकर ने सटायरोमेटिक्स लिखा और ये भी सीधा लैम्पून है जॉनसन पे एज ए ह्यूमरिस्ट पोइट। तो सटायरोमेटिक्स का मतलब है वो पोइट जो ह्यूमरस के मामले में बिल्कुल विपरीत है, कंट्रास्ट है। तो आप जानते हैं कि बेन जॉनसन एज ए ह्यूमरिस्ट पोइट थे, तो इन्होंने सटायरोमेटिक्स लिखा कि जो सटायरोमेटिक्स का मतलब है कि जो बेन जॉनसन पोइट है, एज ए ह्यूमरिस्ट पोइट है, वो आपके कंट्रास्ट है, ह्यूमरिस्ट पोइट है नहीं बल्कि उसके विपरीत हैं। और ये जो वॉर ऑफ थिएटर समाप्त होता है 1604 में, जब इनका मर्स्टन का एक प्ले है मेल कंटेंट पब्लिश होता है। ये थोड़ी सी जानकारी थी, उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।